हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे फ्यूचर टेंस की। प्रीवियस वीडियो में मैंने पास्ट टेंस क्लियर करा दिया है, आप उसे देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको सिंपल फ्यूचर भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर होता है कि आने वाले समय में हम करेंगे किसी काम को। ठीक है, और इंडेफिनिट होता है कि हमको नहीं पता कि वो किस टाइम में होगा, हमें उस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती, बस ये पता होता है कि हाँ हम इस काम को फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट पार्ट, मतलब कि बचा हुआ पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल सी द पिक्चर टूडे। तो वी हो गया सब्जेक्ट, वी के अकॉर्डिंग शैल आ गई, सी हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये रेस्ट पार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू विल गो टू कॉलेज। यू हो गया सब्जेक्ट, यू के अकॉर्डिंग विल आ गया, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रेस्ट पार्ट। अब आप कहोगे वी के साथ सैल है और यू के साथ विल है, तो किसके साथ क्या लगाना है ये हमें पता होना चाहिए। तो हमेशा आई एंड बी इन दोनों के साथ हमेशा शैल लगेगा, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट आए, यू आए, दे आए और ही आए, शी आए, इट आए, उनके साथ हमेशा बिल का यूज़ होगा। ठीक है, अब करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट पार्ट बचा हुआ। ठीक है, तो ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो ही सब्जेक्ट हो गया, ही के अकॉर्डिंग विल आ गई, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है दे विल नॉट डांस। तो दे सब्जेक्ट, दे का अकॉर्डिंग विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद रेस्ट पार्ट। ठीक है, करते हैं अब थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले शैल या विल लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग शैल या विल में से कोई एक आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई गो नाउ। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ गया? शैल, फिर आई, फिर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर नाउ। ठीक है, रेस्ट पार्ट जो होगा वो। सेकेंड एग्जाम्पल है विल शी नॉट हेल्प यू। तो सबसे पहले विल शी के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर चोपी रेस्ट पार्ट हो। ठीक है, अब आप कहोगे इसमें नॉट आ गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें भी वो भी नेगेटिव बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर नेगेटिव आएगा तो फिर वो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगी। ठीक है, ये होते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। एक होते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप में क्या होता है कि इसके पहले WH वर्ड्स मतलब होम, हुज, वाट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, जिनको इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी बोल देते हैं। तो वो सिर्फ क्या होता है इनमें डिफरेंस कि वो इससे आगे लगा दिए जाते हैं, शैल और विल से पहले वो हो जाते हैं आपके सेकंड टाइम, बाकी सेम ही रहता है। ठीक है, अब करते हैं इसके यूजेस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यूजेस। फर्स्ट है बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करके भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन शो वो किसको करेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट को। ठीक है, कैसे? जैसे वी स्टे देयर फॉर 2 days। ठीक है, तो आप देखोगे कि क्या है कि हम 2 दिनों के लिए वहाँ रुकेंगे, लेकिन टेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो क्या है कि अब इसने कहा है कि हम 2 दिनों के लिए वहाँ रुकेंगे, तो 2 दिन क्या है? आने वाले 2 दिन, मतलब कि फ्यूचर। लेकिन टेंस किस में है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करके भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप विल शैल ज़रूर लगाओगे। अब आप देखोगे इसमें विल शैल नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसको शो कर रहा है? फ्यूचर को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करके भी आप फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हो।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है अवर पार्टी लीव्स फॉर आगरा टुमारो मॉर्निंग। हमारी जो पार्टी है वो कल सुबह आगरा के लिए रवाना हो जाएगी। तो फ्यूचर है, लेकिन आप देखोगे ना तो विल है ना शैल है, ठीक है। लेकिन टेंस किस में बना हुआ है, सिंपल प्रेजेंट में। तो आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करके भी फ्यूचर इंडेफिनिट को शो कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड है बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करके भी आप फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे, आई एम लीविंग फॉर अमृतसर नेक्स्ट वीक। मैं अगले सप्ताह अमृतसर के लिए रवाना हो रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, फ्यूचर की बात हो गई, लेकिन टेंस किस में बना हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विल शैल ना हो और आप विल शैल ना हो और आप ये सोचें कि फ्यूचर का नहीं है। कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी फ्यूचर को एक्सप्रेस कर देगा, ठीक है। सेकंड है शी इज़ नॉट इन्वाइटिंग यू टू हर मैरिज। उसने अपनी शादी के लिए तुम्हें इन्वाइट नहीं किया है। तो उसकी मैरिज जो है वो फ्यूचर की है, फ्यूचर में होगी, लेकिन टेंस किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है। लेकिन शो किसको कर रहा है, फ्यूचर को, ठीक है। थर्ड है बाय यूजिंग गोइंग टू। आप गोइंग टू लगा के भी क्या कर सकते हो, फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग इज़, एम, आर में से कोई एक, प्लस गोइंग टू लिखना है ज़रूर, प्लस वर्ब, ठीक है। कैसे, आई एम गोइंग टू राइट सेवरल बुक्स। मैं कई किताबें लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कई किताब लिखी तो नहीं है, लिखेगा, फ्यूचर में, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन आप इसे देख के नहीं कह सकते कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, क्योंकि इसमें एम और आई एन जी गोइंग टू लग रहा है। लेकिन आप इसका सेंस जब निकालोगे, मीनिंग जब निकालोगे, तब ये फ्यूचर की बात करेगा। तो गोइंग टू लगा के भी आप फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हो। ही इज़ गोइंग टू बाई ए मोटरसाइकिल टुमारो। वह कल एक मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा है। तो फ्यूचर की बात हो गई, लेकिन लग क्या रहा है इसमें, विल शैल नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, इज़ और गोइंग टू, ठीक है। तो गोइंग टू लगा के भी आप फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हो। फोर्थ है बाय यूजिंग बी प्लस टू प्लस वर्ब। तो बी क्या है, बेस फॉर्म है किसकी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ठीक है, डू, डज, डिड। तो उनकी क्या है, ये बेस फॉर्म। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब। अगर आपको फ्यूचर को प्रेजेंट में शो करना है, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से शो हो रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस शो हो रहा था, तो आपको हमेशा इज़, एम, आर या हैज़, हैव में से यूज़ करना है, ठीक है। वाज, वर या हैड नहीं करने, क्योंकि वो पास्ट के होते हैं। प्रेजेंट से ही आप बस फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो आई एम टू रीच स्कूल एट 7 AM। मुझे 7 बजे स्कूल पहुंचना है, ठीक है। ठीक है, फ्यूचर का है, लेकिन लग क्या रहा है इसमें, एम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बी प्लस टू प्लस वर्ब भी फ्यूचर को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। आपको कहीं ऐसा लिखा मिल जाए तो ये मत सोचना ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, आपको उसकी मीनिंग निकालनी है, और आप फिर ये क्या है, फ्यूचर को ही शो करेगा, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू ब्रॉडकास्ट हिज स्पीच टुडे। प्रधानमंत्री आज अपने भाषण का प्रसारण करने वाले हैं, करेंगे या फिर, ठीक है। तो क्या है, ये फ्यूचर की बात है, लेकिन लग क्या रहा है इसमें, इज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या फिर गोइंग टू हो या बी प्लस टू प्लस वर्ब हो, सब किसको एक्सप्रेस करेंगे, फ्यूचर को, ठीक है। नेक्स्ट है बाय डिनोटिंग द प्रिंसिपल क्लोज ऑफ ए कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें शर्त होती है कि अगर तुम इस काम को करते तो ये हो जाता, ठीक है। तो ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। उसकी एक होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, एक होती है प्रिंसिपल क्लोज। तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनती है, और जो प्रिंसिपल क्लोज होती है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में बनती है। अब आप पहचानोगे कौन कैसे कि ये सबऑर्डिनेट है कि या फिर ये प्रिंसिपल है। तो जिसमें इफ़, व्हेन, अनटिल, टिल ये लगे हों वो आपकी सबऑर्डिनेट होती है, और जो दूसरी होती है अदर, वो आपकी प्रिंसिपल क्लोज होती है। तो आप देखोगे इफ़ यू कम हेयर आई शैल हेल्प यू। यदि तुम यहाँ आते मैं तुम्हारी मदद करता या मदद करूँगा, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी
मदद करूँगा। तो ये आपकी प्रिंसिपल क्लोज है और ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। आप देखोगे कि ये किस में बनी हुई है, सिंपल प्रेजेंट में, और ये किस में बनी हुई है, फ्यूचर में। तो आपको कंडीशनल सेंटेंस की प्रिंसिपल क्लोज हमेशा फ्यूचर में बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल बाई मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा जब प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो क्या है इसमें, वैन लग रही है, वैन किसके साथ है, इसके साथ। तो ये हमेशा मतलब कि ये क्या हुई, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये हमें सिंपल प्रेजेंट में बनानी है और ये क्या है, प्रिंसिपल क्लोज। तो प्रिंसिपल हमें बनानी है फ्यूचर में। तो आई के साथ क्या लग गया, शैल, ठीक है। तो यहाँ आपके यूजेस फिनिश होते हैं। करते हैं आप एक्सरसाइज 11, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंसेस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट है, वी डैश नॉट डैश टू द मार्केट इन केस इट रेन्स। ब्रैकेट में गो, तो वी है, वी के अकॉर्डिंग क्या आता है, शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का गो, ठीक है। शी डैश हेयर टिल आई डू नॉट रिटर्न। ब्रैकेट में स्टे, तो शी के अकॉर्डिंग विल और स्टे का स्टे। थर्ड, शी डैश मी नेक्स्ट वीक। ब्रैकेट में सी, तो शी के साथ विल और शी, ठीक है। इफ़ आई वर्क हार्ड आई डैश द एग्जामिनेशन। ब्रैकेट में पास, तो आई एंड बी के साथ शैल लगाते हैं, तो आई के साथ शैल और पास का पास। नेक्स्ट, इफ़ शी हायर्स ए स्कूटर शी डैश द ट्रेन्स कैच। तो शी के अकॉर्डिंग विल कैच। नेक्स्ट, शी होप्स यू डैश हर हेल्प। तो यू के अकॉर्डिंग विल और हेल्प का हेल्प। इफ़ नितिन वर्क्स हार्ड ही डैश द क्लास टॉप। तो ही के अकॉर्डिंग विल और टॉप का टॉप, ठीक है। नेक्स्ट है, सी डैश माई हाउस नेक्स्ट मंडे इफ़ शी कम्स टू दिल्ली। ब्रैकेट में विजिट, तो शी के अकॉर्डिंग विल और विजिट का विजिट। नाउ नेक्स्ट है, नाउ दैट हर हस्बैंड इज हेयर शी डैश इंडोर्स। ब्रैकेट में कीप, तो शी के अकॉर्डिंग विल और कीप का कीप। नेक्स्ट है, नो वन डैश माई रूम। ब्रैकेट में एंटर, तो नो वन के अकॉर्डिंग विल और एंटर। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।